नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज मैं आपको दोस्तों उन दो बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपने करने की तो क्या, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। उस बिजनेस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि फेसबुक पे किस तरह की बिजनेस को आपको बताया जाता है। 16,800 इन जस्ट 20 डेज, नो क्वालिफिकेशन नीडेड, नो एक्सपीरियंस, लर्न एंड अर्न। ये एक सिंगल पोस्ट है। अगली पोस्ट जो फेसबुक से ही है, देखिए कोई पीयूष आनंद है, स्टूडेंट को बता रहा है ये अर्न 2,000 to 7,000 पर डे, यानी कि 7,000 रुपये पर डे, 3 सत्ते 21, 2,10,000 रुपये पूरे महीने की सैलरी, जस्ट यूजिंग सोशल मीडिया साइट फॉर 2 से 3 घंटे। आस्क मी हाउ, यानी कि पर्सनली से पूछना पड़ेगा हाउ, फिर ये व्यक्ति बताएगा कि कैसे आप 2,10,000 रुपये कमाएंगे पार्ट टाइम काम करके। एक सीन ये कार वाला भी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कार जो व्यक्ति ने ली है, बताया जाता है कि क्राउन डायरेक्टर हैं, जीत गए हैं, इन्होंने कार खरीदी है इस बिजनेस से। ये कार कैसे खरीदी ये भी आपको बताऊंगा। आपको अभी बता रहा हूँ कि किस तरह आपको लुभाया जाता है, फंसाया जाता है। एक और फेसबुक का दोस्तों कृष्णा शाह कोई बिजनेस स्टार्टअप के अंदर है, इसने लिखा इफ़ एनीवन वांट टू अर्न 2,000 to 4,000 पर डे, यानी कि 4,000 का मतलब हो गया महीने का आपका 1,20,000 रुपये की इनकम। आस्क मी हाउ, ये भी आपको बताएगा पर्सनली कि कैसे कमाना है। एक और दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए कोई मयूरेश यादव है, MSME ग्रुप के अंदर लिखता है इफ़ यू हैव 1 year ओल्ड फेसबुक अकाउंट यू अर्न मंथली 30,000 to 50,000। 2 से 3 घंटे, सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करना है दोस्तों, 30 से 50,000 रुपये। आस्क मी हाउ, ये भी आपको लिखना पड़ेगा हाउ, या आपको पर्सनल मैसेज करेगा। चलिए पोस्ट देखने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। देखा दोस्तों आपने किस तरह से लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर ये लिखा होता है कि 2 से 7,000 रुपये पार्ट टाइम काम करके कमाएं, हम आपको कोई अच्छी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे मेरे पास भी मैसेज आए, लोगों ने मेरे से पूछा अभी सर ये बिजनेस क्या होता है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लोगों को बताना चाहिए कि ये बिजनेस होता क्या है, किस तरह से ये लोग आपको लुभावने वादे देते हैं, आपको फंसाते कैसे हैं, और क्या ऐसा उनके पास बिजनेस है जिसमें बड़े से बड़ा आदमी भी, कोई IAS IPS डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो महीने के 50 से 60,000 रुपये कमा रहे हैं आज की डेट में भी, और ये लोग आप लोगों को 2-2 लाख रुपए का ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इन लोगों को फ़ोन करा, मैंने 40 लोगों से कॉन्टैक्ट करा, उनसे बात करी कि ये बिजनेस कौन सा है आप मुझे बताइए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इस समय बेरोजगार हूँ। मैंने इस तरह का उनसे झूठ बोलना पड़ा मुझे कि आप मुझे बताइए कौन सा बिजनेस है जिसमें मैं इतने रुपये कमा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहले बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि उसने मुझे क्या बताया। दोस्तों जो पहला बिजनेस था उसने मुझसे बोला कि सर आपको बिजनेस में 10,000 रुपये लगाने हैं। मैंने कहा वो 10,000 रुपये कैसे लगाने हैं। उसने कहा सर आपको हमारी कंपनी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है दोस्त, मैं मेंबरशिप ले लूँगा, फिर मुझे क्या करना है, क्या बिजनेस क्या है। उसने कहा सर आपको आगे 5 मेंबर और बनाने हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा वो 5 मेंबर बनाने हैं, चलिए ठीक है मैं बना लूँगा, फिर मुझे बिजनेस क्या करना है। मैं उस पर बार बार प्रेशर दे रहा था कि बिजनेस क्या है। उसने कहा सर वो 5 लोगों को आपने प्रेशर करना है कि वो और 5 लोगों को लेकर आएंगे, यानी कि मेंबर बनाएंगे, यानी कि सभी जो है 10-10 हज़ार रुपये देंगे, यानी कि मैं 10,000 रुपये दूंगा, जिन 5 लोगों को मैं बनाऊंगा वो भी 10-10 हज़ार रुपये देंगे, फिर वो भी आगे 5 लोग बनाएंगे 10-10 हज़ार रुपये वो भी पे करेंगे कंपनी की मेंबरशिप लेने के लिए। मैंने कहा लेकिन ये बिजनेस क्या हुआ, इससे हमें फायदा क्या होगा। उसने कहा सर आप जब भी मेंबर बनाएंगे आपको कमीशन मिलेगी। मैंने कहा ये कैसा बिजनेस है कि कमीशन मिलेगी। मैंने कहा अच्छा मैं किन लोगों को बनाऊंगा मेंबर। उसने कहा सर सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदारों को टारगेट करना है। दोस्तों उसके बिल्कुल यही वर्ड थे कि टारगेट करना है। मैंने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगूंगा, ये कहूंगा कि आप 10,000 रुपये दीजिए। मैं कहा चलिए ठीक है मैं ये काम भी कर लूंगा। मैंने कहा अब आगे क्या करना है। उसने कहा सर कुछ नहीं करना, यही करना है, ऐसे आपकी चेन बनती रहेगी और आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। देखा दोस्तों आपने कितना गंदा बिजनेस। हमें अपने रिश्तेदारों को टारगेट करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि 10,000 रुपये जमा कराइए
10,000 में से आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसे ले लेती है कंपनियां और आपको उसमें से 500 या 1,000 रुपये देती हैं। इसे बोलते हैं पिरामिड स्कीम। यानी कि आप मेंबर बनाते रहिए और आपको उसमें से कमीशन मिलती रहेगी और आपको अपने रिश्तेदारों को टारगेट करना पड़ता है। उस बंदे ने मेरे से ये भी कहा और वो लोग जो आपको बिजनेस दे रहे हैं वो भी आपसे यही कहेंगे कि सर सिर्फ 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, अगर पैसा डूब भी गया तो आप 10,000 रुपये में फांसी तो नहीं लगा लेंगे। उस व्यक्ति ने भी मुझसे यही कहा कि सर 10,000 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो 10,000 की एक वैल्यू भी है और मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे कहूँ कि आप 10,000 रुपये लगा लीजिए और उसमें से 1,000 रुपये मुझे दे दीजिए। होता क्या है, 10,000 रुपये वो लाखों लोगों से लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन उसमें से 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये मेंबरों में बांट देते हैं जो उनको लेकर आया है, और बाकी पूरा बचा हुआ पैसा कंपनी के प्रमोटर और जो डायरेक्टर हैं वो रख लेते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो दोस्तों मैंने एक लिंक दिया है अपने कमेंट बॉक्स में इसी स्कीम को लेके, जो सबसे पहले आई थी एक ई-बिज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसने 5,000 करोड़ का घोटाला करा है, और दूसरी कंपनी आई थी स्पीक एशिया जिसने 2,500 करोड़ का घोटाला करा सेम इसी स्कीम में। अब आपको लगता है कि इस तरह की स्कीम होती है तो घोटाला कैसे हो रहा है। दोस्तों क्या होता है, जब कंपनियां खुलती हैं 2-3 साल लगते हैं उसके अंदर, और जब वो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उस पर शिकंजा कसा जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। उनके प्रमोटरों को भी जेल हो जाती है या ज़्यादातर कंपनियां 2 साल में बंद हो जाती हैं। तो आप लोग, मैं चाहता हूं आप इन तरह के बिजनेस में ना फंसें, 10,000 का बिजनेस ना करें। और कोई व्यक्ति आपको इसके लिए प्रमोट कर रहा है कि भैया बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, पार्ट टाइम काम करना है। पार्ट टाइम से मतलब यही है, आपको फोन करना है अपने दोस्त को, आपने कहना है यार बड़ा अच्छा है यार, इसने इतने रुपये कमा लिए, उसने इतने रुपये कमा लिए। और यकीन मानिए मैंने 40 लोगों से जो कॉन्टैक्ट किया था जो कह रहे थे कि हमने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, हमने गाड़ियां खरीद ली, हमने ऑडी खरीद ली इस बिजनेस में। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। यकीन मानिए उसमें से एक भी व्यक्ति ने मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट या 50 रुपये भी उसके पास आए हो इस बिजनेस से, एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं दिखाया। तो आपके पास कोई इस तरह का बिजनेस लेके कभी भी आता है, आप उससे हमेशा यही कहिए कि भैया हमें बिजनेस नहीं करना। फिर भी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि भैया यार एक बार देख लेते हैं, तो आप सबसे पहले कहिए कि भैया तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा, तेरे पास पैसा आया है या नहीं आया है। एक चीज दोस्तों यहाँ पे और बताना चाहूंगा, कई बार आपने देखा होगा वो दिखाते हैं कि मैंने इस बिजनेस से ऑडी खरीद ली, मैंने इस बिजनेस से कार खरीद ली, मैंने इस बिजनेस से मर्सिडीज खरीद ली, सिर्फ 22 साल की उम्र में मैंने 25 लाख की गाड़ी ले ली। दोस्तों ये वीडियो पोस्ट जो होते हैं सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि आपको फंसाया जा सके, आपका दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जा सके, आपको बताया जा सके कि बहुत ही अच्छा बिजनेस, इसमें बड़ा जल्दी पैसा आता है। आप बताइए क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बिजनेस करा हो और वीडियो लगाई हो या फोटो लगाई हो कि देखिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिजनेस से कार खरीद ली, या किसी फैक्ट्री वाले ने ऐसा लगाया है कि देखिए मैंने ये फैक्ट्री डाली है, यहाँ पे मैंने कार ले ली है, या किसी डॉक्टर ने या आईएएस ऑफिसर ने या एडवोकेट ने इस तरह का लिखा है कि मैंने एडवोकेट बनकर गाड़ी खरीद ली है, इस एडवोकेट में तो बहुत ही अच्छा स्कोप है। दोस्तों उस बिजनेस में स्पेशली लिखा जाता है आपको फंसाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, वरना किसी भी बिजनेस में कोई कार खरीदता है कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका पोस्ट मैं स्पेशली फेसबुक पर डालूं कि भैया मैंने इस बिजनेस से कार खरीद ली है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपको लुभाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि देखिए इसमें कितना पैसा है। सोचिए दोस्तों कितने बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ पिछले 15 सालों में 4 से 5 हज़ार आए हैं जिन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, किसी ने भी 1 रुपया भी फालतू नहीं कमाया, बिना मेहनत के सालों लगे बिजनेस सेटअप करने में, क्लाइंट लाने में, फिर पैसा लाने में। और ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप पार्ट टाइम करके 2,000 से 7,000 रुपये कमा लेंगे। आपको बहुत फंसाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि हमारा वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, एक बार आके तो देखिए, कुछ लोगों को खड़ा भी कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों के पास कारें होती हैं या जिन लोगों को अमीर बनके दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, कंपनी के मालिक ही होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। 10 से 15 लोगों को अमीर दिखाया जाता है और वो एक्चुअल में करोड़पति होते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो 10,000 रुपये आप देते हैं 1,000 रुपये मेंबर्स को मिलता है, बाकी जितना ही पैसा बचता है वो सब प्रमोटर्स के पास जाता है, मालिक के पास जाता है, वो उनसे गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनसे मकान खरीदते हैं और दिखाया जाता है कि देखिए दोस्तों इन्होंने ये ज्वाइन किया था और ये अरबपति बन गए, ये करोड़पति बन गए, ये सिंगापुर चले गए, ये 15 कंट्री घूम चुके हैं। वो सब उनके सारे रिश्तेदार ही होते हैं। देखा दोस्तों आपने, ऐसा बिजनेस क्या कोई हो सकता है? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई भी बिजनेस कभी भी आपके पास आता है तो आपने उसको समझाना है कि भैया ये बिजनेस बेकार है, इसमें हम रोजगार नहीं दे सकते। देखिए दोस्तों, बिजनेस वो होता है जहाँ पे आप 2 लोग ज्वाइन करते हैं और 98 लोगों को रोजगार मिलता है, एक बड़ा बिजनेस बनता है। यहाँ पे क्या होता है, 98 लोगों का खून चूसा जाता है, यानी कि मेहनत की कमाई
ले जाती है, चाहे वो भले ही 10,000 रुपये हो, और वो 2 लोगों को दिया जाता है, उनको अमीर बन के दिखाया जाता है, उनके पास गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, और उन 2 लोगों से फिर और 98 लोगों का खून चूसा जाता है। तो इस तरह ही पूरा बिजनेस काम करता है। और 10,000 रुपये दोस्तों मैं कहूँगा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन क्यों मैं ऐसा काम करूँ? क्या मैं अपने रिश्तेदारों को टारगेट करूँगा? क्या मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने रिश्तेदार को टारगेट करें? क्या मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा 10,000 रुपये दे दे, छोटा अमाउंट है? क्या 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है? 10,000 रुपये में से मैं रेडी लगा सकता हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ। इसमें तो मुझे लोगों को फोन करके बोलना पड़ेगा, भैया मेंबर बन जा, पैसे ले ले, बड़ा अच्छा है, सुबह शाम ये काम करना पड़ेगा, और 2-3 घंटे का कोई काम नहीं है। इस तरह के बिजनेस में दोस्तों वही लोग फंसते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो पता नहीं कर पाते। एक भी 40 लोगों में से एक भी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न या बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखा सका। जो करोड़ों का दावा कर रहा था दोस्तों, 200 रुपए भी अकाउंट में नहीं दिखा सका। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और आपको मैंने भी दिखाया अपना स्क्रीनशॉट कि किस तरह वो लिखते हैं कि गाड़ियां खरीद ली हैं, 2,000 आ रहे हैं, 7,000 आ रहे हैं, और फेसबुक में कभी वो बताते नहीं है कभी इस बिजनेस के बारे में। ये बोलेंगे आस्क मी हाउ, और आपको प्राइवेट बताएंगे इनबॉक्स में कि भैया प्राइवेट बात करेंगे आपसे। अगर कोई बिजनेस है तो भैया फेसबुक पे डायरेक्ट क्यों नहीं बताते? सबको क्यों नहीं बताते? प्राइवेट क्यों बताते हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ये। दूसरा, आप अपनी आईटी क्यों नहीं दिखाते? पीडीएफ बना के क्यों दिखाते हो? तीसरा, कारों को दिखाने की क्या फायदा कि मैंने कार खरीद ली है? दुनिया में बहुत लोग कार खरीदते हैं दोस्तों, कोई भी नहीं लगाता कि मैंने बिजनेस करके सीए बन के, एडवोकेट बन के, आईएएस ऑफिसर बन के ये कार ले ली है। तीसरा दोस्तों, ऐसा कौन सा बिजनेस है आप मुझे बताइए कि जिसके अंदर तुरंत 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए आ जाए? चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी ने नर्सिंग होम भी खोल रखा हो, एक मेडिकल सेंटर भी खोल रखा हो, उसको भी इस तरह की इनकम कभी भी नहीं होती है। ये सिर्फ चिट फंड का काम होता है। मैंने दोनों के लिंक जो आपको बताया, एक ईबीज और एक बताया आपको स्पीक एशिया, दोनों का मैंने लिंक डाल दिया है जो स्कैम होता। तीसरा, मैंने एक आरबीआई का सर्कुलर भी डाला है जो आरबीआई कहता है कि ये जो बिजनेस होता है पूरी तरीके से फ्रॉड होता है, जो बताते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम काम है। अब कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा, जो 40 लोग थे जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि यार जब ये बिजनेस फ्रॉड है, ये बिजनेस इलीगल है, आरबीआई ने बैन लगा रखा है, तो कंपनियां बिजनेस कर कैसे रही हैं? तो उसके लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्या होता है, ये बिजनेस 1 साल बाद ही पकड़ में आता है जब आप स्टार्ट करते हैं। इसमें लोग इतना फंड इकट्ठा कर लेते हैं और 1 साल बाद वो कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो होता क्या है कि इसमें कुछ 10,000 रुपए के हमारे कंप्लेन भी नहीं करता। मेरे पास अभी तक टाइम नहीं है कि 10,000 रुपए देखिए मैं इसकी कंप्लेन भी करूँ। और होता क्या है, 5-6 महीने तो हम लोग भागा दौड़ी करते हैं, 10,000 रुपए में तू दे दे, 10,000 रुपए तू दे दे, मेंबर बन जा, पैसे आ जाएंगे, भागा दौड़ी करते रहते, पागल हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जब हम थक जाते हैं, हमें लगता है यार इसमें तो कुछ नहीं हो पा रहा, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और 10,000 रुपए क्लेम कहाँ से करेंगे? अब इसमें अमीर कोई बना दोस्तों? वो कंपनी वाले जिसने कंपनी बनाई है, जिसने आपसे 10,000 रुपये लेके 1,000 रुपये तो आपको बांट दिए, 300 रुपये मेरे को, 300 रुपये जिसने पीछे वाला था उसको, और 100 रुपये कहीं और को खुश करने के लिए, और बाकी पूरे 9,000 रुपये अपनी ऐशो आराम के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए और दिखाने के लिए कि देखिए इस स्कीम से कितने लोग अमीर बने हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये स्कीम समझ में आई होगी कि किस तरह ये स्कैम चल रहा है। इस तरह की स्कीम को दोस्तों प्रमोट ना करें, और कोई भी आपके पास आता है आप उसको भी समझाएं, झगड़ा ना करें। मैं कोशिश करूंगा इसकी स्कीम ना ही सुनो तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में उलझन आ जाती है कि यार सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि इससे कोई आपको दिक्कत है और आपको लगता है कि भैया ये स्कीम मैंने सुनी है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पूछना है, तो आप दोस्तों मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें और अपने फेसबुक पोस्ट पे भी जरूर डालें, ताकि लोगों को पता चल सके कि भैया ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक स्कैम है, लोग इसमें फंसाते हैं। बच्चा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागते हैं कि तुरंत वो सोचते हैं कि यार पार्ट टाइम इनकम इससे अच्छी नहीं हो सकती है, अपने दोस्तों को लिए, अपने फ्रेंड्स को लिए। और जो 10,000 का अमाउंट है बहुत छोटा समझ के लोग लगा भी देते हैं कि यार 10,000 रुपये लगा देता हूँ, क्या जाएगा इससे। लेकिन दोस्तों इससे फ्रॉड को, स्कैम को बढ़ावा मिलता है हमेशा। तो दोस्तों एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं समझा सकता था आपको, जो मैंने देखा और मैंने लोगों से बात करी, जो 40 लोग थे जो कह रहे थे सर आप करोड़पति बन जाओगे, आप अरबपति बन जाओगे, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हो, उसके ऐसे ही वर्ड थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि स्कैम किस तरह काम करता है, और हमें बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं पड़ना दोस्तों। काम हो या ना हो वो सेकेंडरी मैटर है, पर क्या इस तरह मैं अपने 10,000 रुपये फंसा दूँ? 10,000 की वैल्यू नहीं है कोई भी। क्या मैं अपने रिश्तेदार को टारगेट करूँ? ये सब चीज़ें गलत हैं, और मैं समझता हूँ कि आप इसको प्लीज़ फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी आदमी इसमें फंस ना सके। और जो इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस बंद जरूर होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।